ओम शक्ति ब्रह्मादेव जी, जय माता दी, जय मस्ता दी, ओम शक्ति भगवती, जय मस्ता दी, जय सैन्य दी। कुछ लोगों को इनवाइट कर लेते हैं और क्योंकि मेरे समय का जो है पूरा पक्का नहीं होता, और कोशिश तो की थी जल्दी आज कर लेने की, और देखते हैं आज कौन कौन जुड़ते हैं हमारे साथ। ओम शक्ति जी, जय माता की, शालिनी जी ओम शक्ति, खुश होइए। संजीत खुश हों, जय माता की। कुछ और लोगों का आने का इंतजार कर लेते हैं। और जय माता दी जी, सैल जी। जय महादेव जी। इश्क आप केड़ा चंगा, ये तो कहते सी मैं होना नहीं आता। जय माता दी जी, जय मस्तान दी। और आज हम शाक्त संप्रदाय के बारे में ही बात करेंगे। और आप मेरे ट्विटर से वीडियोस देख रहे हैं, आशा करता हूँ कि आपको कुछ ज्ञान की बातें आपको समझ में आई होंगी। और जो इसको मिस कर रहे हैं तो वो उनकी अपनी वो है, कोई ऐसे कर्म है कि भाई वो नहीं उसको अटेंड कर पा रहे हैं। बाकी हमने पिटारा सब खोल दिया है, जिसको भी जितना लेना है वो ले ले। और आप सब लोग जो हैं अभी तक की क्लास में सब जाने कि मातृशक्ति कौन है और कैसे जो है भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। कोई एक पुस्तक थी जो आपको जो है
तो सुशील शर्मा जी जुड़े हैं, खुश रहिए सुशील जी, आशीर्वाद है आपको। और संजीत जी आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद है आपको। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा अभी। तो आज से अभी इतने दिनों से हम लोग जो हैं इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं माँ भगवती परम्बा की, कि सभी लोग जो हैं अपनी अपनी विधि से, अपने अपने तरीके से उस परम्बा भगवती की ही पूजा साधना आराधना करते हैं। और मैं पिछले वाले टॉपिक्स में नहीं जाके आगे की ओर चलते हैं हम लोग, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा समझा चुका कि जो माँ की शक्ति की पूजा करता है वो 3 शक्तियों की पूजा करता है। और हमारा जो संप्रदाय है जिसको हम पूजते हैं, अगर माँ की पूजा करते हो, शक्ति की पूजा करते हो, तो हम शाक्त हैं। और 3 प्रमुख शक्तियाँ होती हैं, शैवी शक्ति, वैष्णवी शक्ति और पराशक्ति। जो शैवी शक्ति है उसमें दुर्गा, चंडी, काली आती हैं। वैष्णवी शक्ति में जो है सीता जी, राधा जी, गंगा, जमुना, सरस्वती, गायत्री, सावित्री, ये सब आते हैं। और पराशक्ति निर्गुण निराकार की शक्ति है। मैं रटा दूंगा आपको ये सब चीज़ें। निराकार की शक्ति, निराकार में जो क्रिया होती है, प्रकाश होता है, वो सब जो है पराशक्ति की वजह से होता है। तो अभी हम वहीं पे छोड़ देते हैं। आज नया टॉपिक है, नई चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सब लोग आजकल बहुत डरा देते थे आपको कि सिद्धि करना, सिद्धि करना। तो अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। सिर्फ हनुमान जी हैं जिसके पास 8 सिद्धियां और अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां हैं। सिद्धि कोई बुरी चीज़ नहीं होती, लेकिन इसका जो आजकल हिंदू समाज में सिर्फ पता कुछ नहीं है, और सिद्धि 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 के नाम पे जो है बड़ा फ्रॉड चल रहा है। तो जो सिद्धि है, ओम शक्ति जी, ओम शक्ति, ओम शक्ति। तो सिद्धि लिखें। पहली सिद्धि का नाम है अनिमा सिद्धि, ठीक है। योग साधना द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धियां, अलौकिक शक्तियां 8 प्रकार की मानी जाती हैं। किसके द्वारा? योग साधना के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें अष्ट सिद्धियां कहते हैं। अब ये बताइए, योग साधना तो लोग करते हैं नहीं, तो इनके पास सिद्धियां कहाँ से आएंगी? सिद्धियां करने का ड्रामा करते हैं कि मेरे को माता सिद्ध होगी। माँ किसी के पिंजरे में कैद हो सकती है भाई? भैरव सिद्ध हो गए। भैरव की देखिए 52 भैरव हैं, और उनका एक कड़ा सिद्ध करने से कोई भैरव सिद्ध नहीं कर लेता। कोई छोटी चीज़ नहीं है कि चूहेदानी में कोई चूहिया पकड़ना है। तो आप इस बात को समझिए कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबार दीन जानकी माता। सिर्फ हनुमान जी के पास ही 8 सिद्धियां, 9 निधियां हैं। और जो इन सिद्धियों के बारे में बुराइयां करते हैं, वो सिद्धियों को जानते नहीं। असल में सिद्धियां हैं जी 8 प्रकार की। उनका नाम है अनिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकंब्य, ईश्व तत्व, वशी तत्व। तंत्र साधना के क्षेत्र में सिद्धियों का प्रकार इस प्रकार बताया गया है कि अब तंत्र साधना में भी सिद्धियों का थोड़े से नाम चेंज है। उसमें है ज्ञान सिद्धि, कार्य सिद्धि, काय सिद्धि, अन्नपूर्णा सिद्धि। और सर्वोषध्य सिद्धि, बाल सिद्धि, रस सिद्धि, विक्रय सिद्धि, क्षेत्र, अच्छा नहीं, माफ़ी चाहता हूँ। पहले आपको मैं बताता हूँ कि ये जो 8 सिद्धियाँ हैं, ये सिद्धियाँ तो है ही हैं। छोटा होना, बड़ा होना, अपने आकार विकार को छोटा बड़ा करना अपने हिसाब से। और तंत्र शास्त्र में जो सिद्धियों का वर्णन है वो है ज्ञान सिद्धि की विलक्षण स्मृति, अद्भुत धारणा शक्ति, निकट अथवा दूर की भूत भविष्य की बात को जान लेते हैं, ये ज्ञान सिद्धि है। जो लोग भूत भविष्य की बातें बता देते हैं, वो उनके पास जो सिद्धि है वो ज्ञान सिद्धि। कईयों के पास अपने पूर्व जन्म के फल से मिलती है, कोई इसको साध के प्राप्त कर लेता है। फिर उसके बाद आता कार्य सिद्धि।
मैंने अष्ट सिद्धि बताई, वो जो है वो हनुमान जी के पास है। वो उसमें अनिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकम्बे, ईश्वर तत्व, नवशी तत्व है। जो तंत्र साधना के ये जो मैंने पहले जो बताई आपको, लगिमा, अनिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्बे, ईश्वर तत्व, विश्व तत्व, योग साधना द्वारा प्राप्त होती है और तंत्र साधना द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है ये भी बता दें। इसको कहते हैं ज्ञान सिद्धि, कार्य सिद्धि, काय सिद्धि और अन्नपूर्णा सिद्धि। ज्ञान सिद्धि का विलक्षण स्मृति, अद्भुत उसका जो है ज्ञान होता है। एक दफ़ा पढ़ ले वो ब्रेन मैपिंग हो जाती है, जो किताबें पढ़ लो और उसके बाद वो भूलती नहीं। इसको कहते हैं ज्ञान सिद्धि, अंदर से फूटता है। पिछला संचित कर्म होता है जिसके पास वो ज्ञान सिद्धि प्राप्त हो जाती। कुछ लोग उसके ऊपर मेहनत करते हैं, तंत्र में साधना करते हैं अपने गुरु के चरणों में बैठ के और उसको प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद जो है कार्य सिद्धि, यानी आकाश में उड़ना, जल की सतह पे खड़े होकर चलना, अग्नि पर चलना, लेटना, बिना कुछ खाए पिए बहुत समय तक उपवास करते हुए साधना रत रहना, कठोर तपस्या की क्षमता आदि की गणना कार्य सिद्धि में होती है। इसमें क्या क्या है? कार्य सिद्धि में आकाश में उड़ना भी है जो सबसे मुश्किल काम है, और जल की सतह पे चलना, अग्नि पे लेटना, बिना कुछ खाए पिए बहुत समय तक उपवास करते हुए रहना और कठोर तपस्या की क्षमता की गणना इस कार्य सिद्धि में होती है। ये जो भी काम करते हैं ऐसे साधक लोग, वो ये कार्य सिद्धि के द्वारा होता है। उसके बाद होता है काय सिद्धि। काय शरीर को इच्छा अनुसार परिवर्तित कर लेना, छोटा, बड़ा, भारी, हल्का, फुल्का, काय सिद्धि के अंतर्गत आता है। इस प्रकार किसी भी अंग विशेष सारे कठोर और कोमलता बना लेना काय सिद्धि का रूप है। मैं आपको बता कि ऐसी ऐसी चीजें हम जो विलुप्त हो चुकी हैं, उसमें से ज्ञान सिद्धि तो है, काय सिद्धि भी मैंने देखी है, लेकिन ये जो कार्य सिद्धि है कि कायाकल्प सिद्धि, जो काया काफ़ी जब बूढ़ी हो जाए तो उसको जो है पहले वाले आकार में ले आना, ये अभी तक मैं नहीं देख पाया हूँ। लेकिन मैं शोध करता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे साधु महात्माओं से मिलने की, और मैं मिला भी हूँ कुछ लोगों से। काय सिद्धि के लिए मैं उदाहरण दे सकता हूँ बाबा लाल जी का। बाबा लाल जी जो थे वो फिर छोटी उम्र के एक बालक बन गए थे, तो ये काय सिद्धि के द्वारा होता है। अन्नपूर्णा सिद्धि, इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर लेने वाला साधक नाम मात्र के पदार्थ से ही भारी जन समूह को आवश्यकताएं पूरी कर लेता है। रामायण में भरद्वाज मुनि और महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा प्रदर्शित इस सिद्धि का वर्णन मिलता है। शास्त्र ग्रंथों में देवी के द्वारा अनेक अवसरों पर ऐसे चमत्कार किए जाते हैं। सामान्यतः योग साधना के फलस्वरूप इन 4 सिद्धियों को संसारिक क्षेत्र में विशेष सम्मान प्राप्त है। तो ये योग साधना और तंत्र साधना द्वारा जो है प्राप्त कर सकती हैं। जो पहली 8 हैं, अनिमा, महिमा, लगिमा, पराकम्ब्य, ईश्वर तत्व, विषय तत्व, ये तो आप जो है योग साधना द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और तंत्र साधना के क्षेत्र में आती है ज्ञान सिद्धि, कार्य सिद्धि, काय सिद्धि और अन्नपूर्णा सिद्धि, कि छोटी सी चीज़ से भी बड़ी चीज़ बना देना। छोटा भंडारा, जैसे माँ वैष्णो जी ने जो भंडारा करवाया था, और उसमें जो है एक छोटे से पतीले से पूरे कितनों को जो माँ त्रिकुटा ने जो है भोजन करवा दिया। जब भैरवनाथ जी उनकी कुटिया में आए थे अपने चेलों के साथ, तो ये जो थी ये अन्नपूर्णा सिद्धि थी। तो आज हमने जो है इन सिद्धियों के बारे में आपको बताया, और ये जो लोग दावा करते हैं सिद्धि है, तो आप इनके चक्करों में मत पड़िए। सिद्धि कोई छोटी बात नहीं होती, और जिनके पास है उनके पास है। ऐसा नहीं है कि संतों के पास मैं मिला हूँ कि उनके पास ये सिद्धियाँ मैंने देखी हैं, लेकिन ड्रामे करने वालों के पास भी मैंने सिद्धियाँ। तो इसलिए जो है, जो आप लोगों से डरते हैं, भैरव सिद्ध है जी, काली माता सिद्ध है जी, अरे साधना करके माँ से कोई चीज़ मनवा लेना, माँ को सिद्ध करना नहीं। माँ को कोई सिद्ध नहीं कर सकता। माँ के द्वारा पद्धत जो आगे सिद्धियां हैं तंत्र साधना द्वारा, ज्ञान सिद्धि, कार्य सिद्धि, काय सिद्धि, अन्नपूर्णा सिद्धि, उसमें से कोई एक सिद्धि को प्राप्त करने से माता सिद्ध नहीं होती। माता किसी पिंजरे में कैद नहीं होती, भैरव जी किसी पिंजरे में कैद नहीं होते, भगवान के अवतार हैं, भगवान शिव के अवतार हैं। इसलिए जो है आप लोगों से इस तरह की, देखो मैंने आपको कहा था कि मैं इस लॉकडाउन में आपको सही वाली पूजा की तरफ ले जाने की कोशिश करूँगा।
और मैंने कोशिश भी की है, और अगर जो कह रहा हूँ कि आप लिखिए इन सब चीज़ों को, मेरे वीडियोस को जो है सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जीवन भर यहाँ पे लोगों को प्रवचन देता रहूँगा तो ये बहुत गलत बात है। अभी मेरे पास समय है, और लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे हैं आप भी और मैं भी, थोड़ा सा अपने आप को दोबारा से जो है एक आपके साथ बैठे बैठे भगवान का भजन कर लेता हूँ इसी बहाने। तो आप जो हैं सही वाले मार्ग पे चलिए, भक्त बनना है, बार बार मैं कहता हूँ हर बार। और हमने रामाकृष्णा परमहंस जी बनना है, जिनको काली माता ने दर्शन दिया। ध्यानु भक्त ने अपना सिर काट दिया ज्वाला जी के लिए, और ज्वाला जी प्रकट हुई थी। हमने ऐसे भक्तों को देखते देखते अपनी शुद्ध भक्ति करनी है, ना कि भक्ति का आडंबर, ना कि भक्ति का पखंड, और ना ही इन पखंडियों की जाल में फंसना है कि जो अपने आप को स्वयंभू भगवान, स्वयंभू माता कहते हैं। इनके पास कृपया आप जो है, हाँ, जो ऐसा जिनको प्रवेश भी होता, अगर वो कहें कि हम माँ के साधक हैं, हम माँ की सेविकाएं हैं, माता की देवाएं हैं, और हम माँ नहीं हैं, माँ बहुत बड़ी शक्ति है और हम सिर्फ उनके दास हैं, तो उनके पास आप जा सकते हैं। अपनी पूजा कराते, वो भगवान की पूजा कराते हैं। लेकिन अगर आप उनको गुरु महाराज जी के रूप में पूजते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप उनको माता समझ लें, आप उनको भगवान समझ लें, तो ये भगवान आपसे क्रोधित हो जाएंगे, आप उनके कोप का भजन बनेंगे। तो क्योंकि संसार में जो है कब भक्ति का रूप बदल के इंसानों ने भगवान का रूप धारण कर लिया, ये हमको भी नहीं पता चला। और भक्त भी ऐसे हैं कि जो भगवान को छोड़ रहे हैं, और दूसरी कैटेगरी ऐसे लोगों की है जो भगवान को, सूर्य को छोड़ के जुगनुओं की पूजा में फंस गए। मैंने आपको बताया था कि आप अगर परम ब्रह्म परमात्मा की पूजा को छोड़ के छोटी छोटी पूजाओं में फंस जाएंगे तो फिर आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका दिल लगा हुआ है अपने इष्ट देव कुल देव में लगा है, तो आप कुल देव की फ़ोटो के ऊपर जो है अपना इष्ट देव की फ़ोटो को स्थापित करिए, क्योंकि कुल देव से कहिए कि मुझे अपने मेरे इष्ट देव से मिला दीजिए। और इष्ट देव जो है वो भगवान कौन है, वो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता दिया है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ रिद्धियाँ कितनी हैं। रिद्धियाँ तो शद रिद्धि है, बाल रिद्धि है, रस रिद्धि है, विक्रय रिद्धि है, क्षेत्र रिद्धि है। ठीक है, तो मैं उन चीज़ों में नहीं आपको ज़्यादा लेते हुए अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता, तो रिद्धियों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि सर्वोषद रिद्धि जो है, इसमें इच्छा मात्र से केवल दृष्टिपात या स्पर्श द्वारा किसी शब्द के उच्चारण मात्र द्वारा अभिष्ट वस्तु तक्षण प्राप्त कर लेता है। इसको सर्व औषध रिद्धि कहते हैं। किसी का रोग विकार संकट को दूर कर देता है, इसकी अद्भुत क्षमता सर्वौषध रिद्धि कहते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोगों के पास होती है, अगर होती तो आज कोरोना जो है दूर हो जाता। बाल रिद्धि आवश्यकता अनुसार तत्काल ही मन, वाणी अथवा काया से असीम शक्ति उत्पन्न कर लेना बाल रिद्धि कहते हैं। इस शक्ति से संपन्न साधक शरीर को दृढ़ और बलिष्ठ हो जाता है, इसकी इच्छा शक्ति भी अजय हो जाती है। वाणी स्मृति में इतना सबल होता है कि वेद शास्त्र अन्य ग्रंथों के विषय में निबिश मात्रा में छोटी सी थोड़ा सा वो पढ़ेंगे तो उनको पूरा ही ज्ञान हो जाता है। बिना देखे पढ़े ही बड़े बड़े ग्रंथों के संदर्भ मौखिक रूप में देते हैं, और बिना पढ़े लिखे ही जो है उनके अंदर से ज्ञान फूटता है, अपने आप ही वो ज्ञान जो है आपको बताते हैं। फिर आता है रस रिद्धि। रस रिद्धि के प्रभाव से साधक वाणी, स्पर्श और दृष्टि की अद्भुत क्षमता रखते हैं। ऐसे साधक दृष्टि मात्र से किसी को भी भस्म कर सकते हैं, मृतक को जला सकते हैं। वाणी अथवा स्पर्श द्वारा भी ऐसा कार्य किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हमारे जो है पुस्तकों में बहुत पहले से लिखी हैं, तंत्र शास्त्र में सब चीज़ों का वर्णन है, लेकिन ये लुप्त हो गई। क्यों? क्योंकि हमने आडंबर को धारण कर लिया, क्योंकि हमने ये ढूंढने की कोशिश नहीं की इसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है, कैसे हमारे एक से एक जनरेशन टू दूसरी ट्रांसफ़र हो। और कुछ रही सही कसर मुगलों ने पूरी कर दी, कुछ हम लोग उदासीन थे, कुछ अंग्रेज़ लोग हमारी किताब में जला गए। तो ऐसा नहीं है, हमारा जो है धर्म बहुत ही और विस्तार था इसका। और मैं आपको बताऊं कि आप लोग जो है हमेशा मैंने कहा है कि भाई आप लोग जो है सही वाली पूजा की तरफ
वजह से जो है भगवान ने कोरोना वोरोना भी दिखा दिया कि भाई आप लोग कुछ नहीं है। बड़े बड़े बाबा जी रह गए, बड़े बड़े चमत्कारी लोग भी रह गए। क्यों? क्योंकि मैंने की नवरात्रों में, बहुत पूजा की मैंने, अगर आप लाइव देखते थे मुझे, लेकिन माँ ने स्वीकार नहीं की। और किस वजह से नहीं की मुझे नहीं पता। मेरा कर्म है भक्ति करना, और माँ से मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी कि ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं प्रकाशित हूँ उस प्रकाश से। अगर मैं भगवान होता तो मैं 1 मिनट में ख़त्म वो भगवान, कम से कम मैं कह तो रहा हूँ मैं दास हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ भक्ति के क्षेत्र में, क्योंकि 40 साल मेरी भी उम्र हो गई गद्दी के ऊपर बैठे हुए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं माँ का एक छोटा साधना सा सेवक हूँ जो मैक्सिमम टाइम डिवोट करता है इस लाइन में। तो लेकिन जो स्वयं वो भगवान हैं, भगवान की तरह ही वो ताम झाम कर रहे हैं, तो उनको कहिए ये सब चीज़ें ख़त्म करें। जबकि मैं आपको उसका क्षेत्र बता रहा हूँ कि भगवान के पास अष्ट सिद्धियाँ 9 निधियाँ तो हनुमान जी के पास हैं। अब वही लोग जब कुछ नहीं कर पाते कहते नहीं उनके को तो सिद्धि है भाई, वो रिद्धियों में है। ऐसा नहीं है महाराज, रिद्धि सिद्धि को गाजर मूली नहीं है जो हर एक के पास आ जाएगी। कितनी मैंने बताया आपको कि कौन सी योग साधना द्वारा प्राप्त होती, कौन सी तंत्र साधना द्वारा प्राप्त होती। तो आप ही समझिए कि उसमें आपको टाइम डिवोट करना पड़ता है। और इसको मैंने एक दफ़ा मैं हिमाचल गया था तो मेरा कुछ अनुभव है, बिल्कुल एक ऐसे जी के साथ होते थे। तो उनसे मैंने जो है वहाँ पे बुद्धिस्ट की एक किताब थी, उसमें तंत्र शास्त्र था, और मैं उनके बारे में जानने की कोशिश की। तो मुझे पता चला कि उन्होंने कितने तरीके से उनको संभाल के रखा है, और वो जनरेशन टू जनरेशन जो है ज्ञान चलता है। और हम लोग जो हैं, हम लोगों ने वो ज्ञान लुप्त कर दिया, और ना ही हमारी इच्छा है उस ज्ञान को प्राप्त करने की। तो हम फंस गए आडंबरों में। तो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबार दीन जानकी माता। मेरे को याद है कि हमारी माता जी भी जो थी कुछ समय पहले हनुमान चालीसा मुझे पढ़ने नहीं देती थी। वो कहती थी नहीं हनुमान चालीसा से रिद्धि सिद्धियाँ हो जाती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो देखिए कैसी कैसी भ्रांतियाँ जो है समाज में फैला दी गई थी कि आप लोग जो हैं भगवान से दूर होने के वो रहें। तो अगर पुस्तकें बनी हैं, किताबें बनी हैं, प्लीज़ आप पढ़िए, कृपा करके स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय से भगवान वेद व्यास की पूजा हो जाती है। अपने पुराण, अपने उपनिषद, वेद बहुत मुश्किल हैं, लेकिन आप उनके सार को पढ़ सकते हैं। फिर जैसे आप भक्ति करते हैं तो आप शाक्त संप्रदाय से हैं, अगर शक्ति की पूजा करते हैं, उसमें वैष्णव हैं, शैव हैं, पराशक्ति की उपासना करने वाले, डजेंट मैटर, आप जो हैं शाक्त हैं, 5वां संप्रदाय है आपका, और आपको भगवान को प्राप्त करने के लिए 4 सूत्र चाहिए। वो सूत्र है नाम, भगवान का, और धाम क्या है, रेजिडेंस, लीला क्या है, और चिंतन। लीला हो गया डेली रूटीन, और चिंतन हो गया उसको भजने का तरीका, किस तरीके से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं जीते जी। और मैंने बार बार आपसे कहा था, कल भी मैं हमेशा थोड़ी सी पुरानी बात ले आता हूँ बीच में, कि भगवान की जो मूर्ति है वो एक कारीगर बनाता है, फोटो भी एक कारीगर बनाता है, कलाकार बनाता है, मूर्तिकार बनाता है मूर्ति, और चित्रकार बनाता है चित्र। और उस चित्र की हम पूजा करते 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 हम इतना ज़्यादा फंस जाते हैं उसमें कि हम उसके आगे जाने की कोशिश नहीं करते। भगवान उसमें दर्शन भी देते हैं आपके भाव के अनुसार, लेकिन वो अपना एड्रेस नहीं बताते कि ये तो मूर्ति जो है किसी कारीगर ने बनाई है, तो असली वाला कहाँ है भगवान। तो आप देखिए मैक्सिमम लोग जो हैं मंदिर में भगवान की मूर्ति के नतमस्तक होकर 10 रुपये चढ़ा के व्यापार भी पूरा नहीं करते, तो प्यार क्या करेंगे। तो प्यार जिसको होता है वो भगवान से भगवान को प्राप्त करने की बात करता है, तो वो तो है नहीं, बहुत दूर की बात है। लेकिन ऐसे जैसे हमारे थोड़े से प्रेमी लोग जो हैं, अगर हैं कहीं बचे हुए, तो वो ढूंढते हैं, जिन खोज जाते न प्रभु पाया। तो जो खोजते हैं उनको प्रभु प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारे गुरु महाराज और संतों की ऐसी देन है, ऐसी कृपा है कि उन्होंने जो ज्ञान मुझे दिया मैं आज साझा कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम कि भाई आप हमारी संप्रदाय से हैं कि नहीं हैं, क्योंकि आप माँ के बच्चे हैं और माँ का परिवार मेरा परिवार है। तो आप ना भटकिए, आप ऐसी चीज़ों में ना फंसिए कि आप जो है शुद्ध भक्ति में आइए। शुद्ध भक्ति जो है
बहुत कम रह गई है। मैंने एक वीडियो अभी शेयर किया था अपने फेसबुक के ऊपर कि कितने हज़ार वर्ष, 5,000 वर्ष जो है कलयुग को हुए हैं, और 4,27,000 के करीब जो है अभी भी कलयुग का जो पूरा पहर है वो इतना होता है। और उसके बाद जो है कुछ इस तरह की वीडियो मैंने की थी, और उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से एक साधिका हैं जिन्होंने जो है बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो वो सब जो है मेरे फेसबुक अकाउंट से जो है आप ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। फेस किया है वो, बहुत अच्छा वीडियो था, इसलिए मैंने शेयर किया। तो मैं आपको आज एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि जैसे उस मूर्ति को हम प्राप्त नहीं, मूर्ति से जो है भगवान प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे शास्त्र में एक चीज़ और भी है। क्योंकि मैं वेद का थोड़ा अध्ययन कर रहा था, तो उसमें लिखा है कि जो जड़ की पूजा करेगा वो जड़ को प्राप्त होगा। अब क्यों लिखा है मुझे नहीं पता, कि प्राकृतिक चीज़ें और जो हैं जिसमें पेड़ पौधे, पानी और संभूतिज और भूतिज कहा गया है। इस शब्द मुझे अब दिमाग में आ गया। संभूतिज और भूतिज की पूजा करने वाला अंधकार को प्राप्त होता है। क्यों कहा गया मुझे नहीं पता। कुछ समय के बाद जो है फिर वेदों का जो है बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ। उसके बाद वेदों का ही खंडन जो है भगवान बुद्ध ने आके कर दिया, जो है भगवान शंकराचार्य ने करी। तो ये भी एक प्रश्न है आपसे, मैं साथ साथ में प्रश्न भी कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है कि हम कोई बाकी माने ना माने, भगवान बुद्ध को हम विष्णु जी का अवतार मानते हैं। तो वही अवतार जो है वेद जो है भगवान के मुख से निकले, ऐसी हमारी धारणा है। वेद मुख से निकले हैं, और भगवान बुद्ध आके कहते हैं कि वेदों का खंडन करते हैं कि वेद नहीं पढ़ो भाई। फिर शंकराचार्य कहते हैं बुद्धिज्म के ऊपर जो है सनातन को स्थापित कर देते हैं। तो ऐसा क्या कारण है? अगर भगवान एक है, उसके जो आगे अवतार हैं वो भी हैं, और वो अवतार अपनी ही बातों से खंडन मंडन क्यों कर रहे हैं? तो इसका प्रश्न का उत्तर जो है मैं भी जाने से पहले दे दूंगा। तो थोड़ी देर के लिए आपको ये उलझा के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग फिर इसकी तरफ ध्यान रखेंगे कि भाई मैंने तरीके से जो है शुद्ध भक्ति की तरफ चले। और ऐसे मैंने आपको बता दिया कि अष्ट सिद्धियां जो हैं वो हैं अनिमा, महिमा, लगिमा, प्रापति, पराकम्य, ईश तत्व और वशी तत्व। और तंत्र ये जो है योग साधना द्वारा प्राप्त की जाती है। और तंत्र साधना के द्वारा ज्ञान सिद्धि, काय सिद्धि, अन्नपूर्णा सिद्धि की प्राप्ति की जा सकती है। कोई भी कर सकता है, साधक होना चाहिए, और थोड़ा सा अपने ऊपर जो है कंट्रोल रखने वाला लोग होने चाहिए। संयम और साधना दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। और जैसे हम नवरात्रों में जो है खाए पिए बगैर रहते हैं, और भगवान के लिए सब मैंने आपको ध्यान से, जो अभी नए जुड़े हैं उन सबका जो है स्वागत है जी ये भक्ति की क्लास में। तो मैंने जितने अभी तक 8-10 वीडियोस कर चुका हूँ लाइव रोज़, आप कृपया उन सब को ही पढ़ना, समझना, उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अच्छा, अभी हम शक्ति की उपासना के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि मैंने पहले बड़ी डिटेल में शक्ति की उपासना, चंडी माता, मिंदल माता, पाडर की 5 देवियाँ, इसका शुरुआत वहीं से की थी। उसके बाद मैंने बताया पराशक्ति कौन है, अपराशक्ति कौन है, और शैवी शक्ति कौन सी है, वैष्णवी शक्ति, बड़ा डिटेल में मैंने आपको जो है पिछली वीडियोस में बताया है। तो शास्त्रों में शक्ति की उपासना का बहुत ही विशद वर्णन एवं रुद्र भगवान पशुपति नाथ शंकर भी शक्ति के उपासक हैं। शक्ति के अभाव में सृष्टि का संचालन असंभव हो जाता है, यानी सृष्टि को चलाना मुश्किल हो जाता है। शक्ति के बिना हर एक प्राणी निर्जीव हो जाता है। किसी पत्थर के टुकड़े को उठाकर बाहर फेंकने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। वह शक्ति आप में कहाँ से आती? यदि ये इस प्रश्न का उत्तर भोजन से शक्ति प्राप्त होती है, इसमें विटामिन, प्रोटीन जिससे हमें शक्ति मिलती है, तो दूसरा प्रश्न बनता है कि भोजन अर्थात अन्न उपजाने के लिए शक्ति कहाँ से मिलती है? तो भूमि में भी बिना शक्ति के अन्न नहीं उपज सकता। इस संसार की जितनी भी संजीव अर्थात निर्जीव वस्तुएं हैं
उनमें किसी न किसी प्रकार की शक्ति निहित है। उनमें सर्वश्रेष्ठ शक्ति कौन सी है जिससे सभी की शक्ति, जिसको सभी कहाँ से आती है, उनकी हेड कौन है। ये सर्वश्रेष्ठ शक्ति की उपासना फलदायक है जिसमें सभी शक्ति संपन्न है। कलयुग में मानव की भौतिकता चरम सीमा पर, भौतिकता हो गया जो ये जो वर्ल्डली डिजायर्स होती हैं, हर किसी के पास समय का अभाव है। यदि किसी को कहो कि पूजा पाठ करो तो उसका सीधा जो आता है पूजा पाठ करने का समय नहीं मिलता, काम इतना ज़्यादा है। उत्तर होता है कि पूजा पाठ करने से क्या लाभ मिलेगा। तो पत्थर की मूर्तियों के सामने सिर पटकने से भी क्या होगा। मैं तो बार बार कह रहा हूँ आपको, शुरुआत के लिए तो ठीक है, पूजा पाठ करने से क्या लाभ, किंतु वही प्राणी जब चारों तरफ भाग दौड़ कर निराश हो जाता है, अंत में शक्ति की शरण में। हर प्राणी का भाग्य प्रबल नहीं हो सकता। बिगड़े भाग्य को प्रबल करने के लिए व्रत, उपवास, पूजा पाठ, उपासना आदि का विधान है। परम आराध्या देवी शक्ति की उपासना से बिगड़े काम सवर जाते हैं। ये महाशक्ति जगत जननी महामाया शतचंडी जगदम्बा अनेकों नामों से इसको पुकारते हैं, जिनकी इच्छा से मानव में आत्म शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति आ जाती है। जिसकी इच्छा मात्र से राई पर्वत और पर्वत से राई हो जाता है। उन देवी शक्ति की कृपा से मनुष्य समस्त मनोरथ को पूर्ण कर लेते हैं। धनहीन को धन, पुत्रहीन को पुत्र, मोक्ष की कामना करने वालों को मोक्ष की गति की प्राप्ति होती है। तो देखिए, नवरात्रों में जो है ना, शक्ति की उपासना की तीन तरीके से शक्ति की उपासना की जा सकती है। रजनी, सूफी जी, या मेरे बड़े प्यारे भाई राजू जैन जी, सबको, सचिन सेना, राहुल, अच्छा रसिक महंत जी, जय माता की, सबको मेरी प्यार भरी जय। शैवी हैं, रविंद्र खजूर, सबके नाम पढ़ना मेरे लिए ऐसा वो नहीं होगा। सौरभ जय चंडीमल जी। तो शक्ति की उपासना तीन प्रकार से की जाती है, ध्यान रखिए। एक होती है तांत्रिक उपासना, एक होती है वैदिक उपासना, एक होती है चंडी उपासना। नवरात्रों में इस प्रकार की साधना की जाती है। अब तीन प्रकार की साधना मैंने बता दिया आपको, एक तांत्रिक साधना है, एक वैदिक उपासना है, चंडी उपासना है। तांत्रिक उपासना में तांत्रिक विधि से सत्य, राज्य, तम और देवी के स्वरूप की यंत्रों मंत्रों, शमशान पूजा, पंच ओमकार से प्रयोग आने की, उसको तांत्रिक साधना कहते हैं। इसमें जो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की वृत्तियों की देवी की स्वरूप की पूजा होती है। सतोगुण कौन है? महालक्ष्मी। रजोगुण कौन है? महालक्ष्मी। तमोगुण कौन है? महाकाली। मैंने इसका भी जिक्र जो है पिछली वीडियोस में कर दिया आपको। तो तांत्रिक उपासना में तांत्रिक विधि से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से देवी स्वरूप यंत्रों मंत्रों, यानी आप सतोगुण सात्विक तरीके से भी भगवान की पूजा कर सकते हैं इस पूजा में। रजोगुण यानी पैसे के वैभव से, सोने के थाल लगा के, सोने की वहाँ पे आसन सजा के, बहुत अच्छे तरीके से जो है पैसा खर्च के आप, और अच्छे बड़े बड़े पकवान भोग लगा के जो है आप राजसिक पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद आती है तामसिक पूजा, जिसमें जो है शराब, मांस, ये तांत्रिक पूजा की जाती है। ठीक है, अब ये ठीक है नहीं है मैं इसमें नहीं जाऊंगा, जो है पुस्तकों में मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए। उसके बाद आती है वैदिक उपासना। तांत्रिक उपासना के बाद आती है वैदिक उपासना। वेदों में वर्णित विधि से देवी देवताओं का पूजन, यानी वेदों में जो वर्णित विधि है देवी देवताओं का पूजन, वैदिक पूजा कहलाया जाता है। वेद मंत्रों से पूजन से भगवती जगदम्बा अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उपासना कर देते हैं। तो आप ये देखिए कि वैदिक उपासना की मान्यता यहाँ पे भी है कि वैदिक मंत्रों से शास्त्र सम्मत जो पूजा की जाए उससे जो है माँ भगवती पारंबा जल्दी खुश हो जाती है। फिर आती है जी तीसरी, लास्ट, चंडी उपासना। चंडी उपासना का प्रचलन सब चंडी माता वालों के लिए है कि चंडी उपासना का प्रचलन सामान्य जनमानस में बहुत अधिक है। अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए लोग चंडी उपासना करते हैं, यानी अपने अपने मनोरथ की पूर्ण करने के लिए सब लोग चंडी माता की उपासना करते हैं। चंडी उपासना के लिए योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। शत चंडी उपासना होती है। लक्ष्य चंडी की उपासना का बहुत ही विस्तृत विधान है। इसमें योग्य आचार्यों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा की जरूरत होती है। धन की होते पंडित जी फ्री में तो करते नहीं,
जिस तरह हम पंडित जी को नवरात्रों में बुला के हम जो हैं हम बोलते हैं दुर्गा पूजा की जो दुर्गा जी की जो पुस्तक है दुर्गा सप्तशती वो हम पढ़ेंगे और आप आके जो है हवन कर दीजिए। फिर वो एक ही दिन में जो है 700 श्लोकों की दुर्गा उपासना के को जो है पहले दिन घट स्थापन करते हैं, या तो रोज़ वो आएंगे, रोज़ का पाठ करेंगे, 9 दिन में शतचंडी हवन शतचंडी नहीं 9 दिन में जो है चंडी पाठ करके जो है 9वें दिन जो है वो जो है हवन कर देते हैं। तो उसमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ये लिखा गया है। ये उपासना लोग अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं, लेकिन ये पूजा जो होती है निजी स्वार्थ के लिए किया जाता है कि माँ मेरा ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। किंतु साधु संत शाक्त उपासक जन कल्याण के लिए ऐसी उपासना का आयोजन सार्वजनिक रूप से करते रहते हैं। लेकिन जो साधु संत होता है, जो शाक्त का उपासक है, देखिए शाक्त का उपासक जो होता है ना, वो जन कल्याण के लिए ऐसी उपासना का एक जैसे बहुत लंबा चौड़ा जो है मंडाल सजा के वहाँ पे जो है इसका आयोजन करते हैं ताकि सबको जो है जन कल्याण उसका हो। तो मैंने भी देखो नवरात्रों में जो है 4 घंटे ये ऐसी पूजा की और अरदास भी की थी माँ से, क्योंकि मैं 40 साल के मुख भी करना चाहता था और मैंने बार बार पंडित जी को कहा कि इस महामारी के लिए भी अरदास करिए। तो ये देखो दास का काम है पूजा करना, दास का काम है सेवा करना। आगे माँ माने ना माने उसकी अथॉरिटी को मैं चैलेंज नहीं कर सकता। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें औकात में रहना चाहिए। मेरे मालिका मैंने औकात विच रखी। तो नवरात्रा व्रत पूजम आराधना का आरंभ बंगाल प्रांत से हुआ। जैसे नवरात्रा की पूजा आज बहुत बुरा लगता है कि जहाँ से ये नवरात्रा निकला, जहाँ से उस बंगाल की आज क्या स्थिति है। और बंगाल में आज दुर्गा पूजा जो है वो 2nd नंबर पे है, मुहर्रम पहले नंबर पे है। और वहाँ पे ये जो पूजा नवरात्रा जो है ये बंगाल प्रांत से हुआ। अब पूरे देश में पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा में देवी की झांकी, भजन, कीर्तन बहुत मन भावन होता है। जिस स्थान पर पूजा हो रही थी उस स्थान पर व्यक्ति को पूर्ण श्रद्धा से जाना चाहिए। अब देखिए क्या क्या करना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा से जाना चाहिए। कुछ लोग अपने घर पर ही कलश का स्थापन करके देवी की पूजा अर्चना करते हैं। कलश में वैदिक मंत्रों से देवी की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। अब कई लोग देखो आप शंभु हैं, आप लोग जो हैं खुद ही अपने घर में जो है पूजा तो करते हैं, लेकिन कभी भी आप ना वैदिक तरीके से किसी पंडित ब्राह्मण को बुला के बोलिए कि भाई कलश की स्थापना करिए। उसके बाद बेशक वो ना आए और आप रोज़ जो है माँ के दुर्गा स्तुति का पाठ जो है उसको करें। मैं आपको कल पाठ के बारे में भी बताऊँगा कि आपको पाठ कैसे करना चाहिए। तो कल थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, कम कीजिएगा। मैं किसी वक्त भी कि मैं क्लास शुरू होने वाली है तो 10 बजे के आसपास जो है क्लास शुरू कर देंगे इसकी, कि माता की भक्ति की पूजा आराधना जो है दुर्गा सप्तशती सबके पास है। अगर नहीं है तो गूगल करके आप सप्तशती निकालें, आपको बताएंगे कौन से पाठ से क्या मिलता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत इसका बता दूं कि चले वो कल ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर ये बात रह जाएगी। कुछ लोग अपने घर में कलश स्थापन करके देवी की पूजा अर्चना करते हैं। कलश स्थापन करते समय वैदिक मंत्रों से देवी की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। यानी कि वैदिक मंत्र जो हैं, क्योंकि हम संस्कृत तो नहीं पढ़े हैं, जितने भी हमारे जो व्यूवर्स जुड़े हैं या डिवोटी जुड़े हैं, तो हम वैदिक मंत्रों का पंडित जी को बुलाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप पढ़िए और हमें घट स्थापन करें। वैसे तो सनातन में ऐसी ये होनी चाहिए थी कि संस्कृत सबको आती और वो अपना घट स्थापन खुद भी कर सकता था, लेकिन चलो जो परंपरा वो निभानी पड़ती है। तो पंडित जी को बुला के बोलिए कि कलश स्थापित करें पहले अपने घर में, और कलश स्थापित करते हुए वैदिक मंत्रों से देवी की प्राण प्रतिष्ठा करें। यदि प्राण प्रतिष्ठा का ज्ञान न हो तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर देवी की प्राण प्रतिष्ठा करवाएं। यदि देवी की 108 शक्तिपीठों में से किसी शक्तिपीठ के निकट आपका निवास है, 108 शक्तिपीठ, भाई मुझे तो 52 शक्तिपीठ का ही पता था, आज पहली दफ़ा पता चला इस पुस्तक में कि 108 शक्तिपीठ भी हैं। तो आपका निवास कलश स्थापन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप जैसे वैष्णो देवी कटरा में अगर बैठे हैं तो आपको घट की स्थापना की ज़रूरत नहीं है। आप कलकत्ता बैठे हैं तो घट की स्थापना की ज़रूरत नहीं है। आप चिंतपूर्णी के आसपास बैठे हैं तो आपको घट की स्थापना की ज़रूरत नहीं है। आप ज्वालामाई के पास बैठे हैं तो आप घट की स्थापना की ज़रूरत नहीं है। उसके आसपास भी अगर आपका घर है, आपको कलश की स्थापना की आवश्यकता नहीं है, बल्कि नवरात्रा भर देवी के शक्तिपीठ स्थल पर जाकर, यानी कि पूरे नवरात्रे जो देवी का जो वहाँ पे शक्तिपीठ है वहाँ पे रोज़ दर्शन
पूजन एवं पाठ करें। नवार्न मंत्र यानी ओम इंग ह्रींक्लीं चामुंडाई विचे देवी के बीज मंत्र से पाठ करें और सहस्त्र गुना अधिक फल की प्राप्ति होगी अगर आप ऐसा करेंगे। अपने घर पे नवरात्रा का व्रत एवं साधना करनी चाहिए, तो अमावस्या से पहले ही पूजन की तैयारी कर लो। और नीचे दिए हुए देखो, एक चीज़ है कि अमावस्या जो है नवरात्रा पहले हमारे जो भक्त हैं ना, वो अमावस्या के दिन बस राड लगा लेते हैं, मीट खाना शुरू कर देते हैं कि भाई अगले दिन नवरात्रा है आज खा। अगर आप मांसाहार करते हैं और अगले दिन व्रत करते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि 72 घंटे तक आपके पेट के अंदर जो है मीट सड़ता नहीं है। तो आप जो है इस तरह का ऐसे भी आप कोप का भाजन बनेंगे। भगवान की भक्ति जब करते हैं थोड़ा नियम संयम और अपने ऊपर जो है थोड़ा कंट्रोल रखें, अपनी जीवा के ऊपर, रसना के ऊपर, अपने ऊपर भी आप लोग जो हैं कंट्रोल रखें थोड़ा सा, क्योंकि इंद्रियों का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। तो घर में किसी पूर्व या दिशा में एक चौकी का मंडप बनाएं, रेशमी रुमाल का वस्त्र उस पर बिछाएं, चौकी के ऊपर जो है सुंदर पुष्प मालाएं, चावल आदि सुंदर से ढंग से सजाएं। उसे जो है आप कुछ भी बना सकते हैं। मंडप बनाते हुए विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूजा करने वाला व्यक्ति का मुंह जो है वो पूर्व की तरफ होना चाहिए। पूर्व, यदि ईशान कोण पूर्व उत्तर के कोने की ओर की पूजा करके मुख करे तो वो सबसे उत्तम है। और चौकी पे लाल रेशमी रुमाल, पीला वस्त्र भी बिछा सकते हैं और मध्य में भगवती विराजने हेतु सिंहासन नुमा उत्तम लकड़ी या धातु की बनी हुई चौकी रखें। और पूजना के समान सामग्री में जैसे धूप, दीप, अगरबत्ती, कपूर, देसी घी, रोली, चंद्र, इत्र, मेवा, चीनी, सिंदूर, श्रृंगार की वस्तुएं, गंगा जल, शहद, दीप, पात्र, देवी भगवती को प्रतिदिन सजाने के लिए रोज़ फूल की माला चढ़ानी चाहिए, विशेषकर जो लाल रंग के फूल होते हैं। तो एक सूखा नारियल, 9 पानी वाले नारियल मंगा लें। पूजन में ये समस्त वस्तुएं जो है ना ये चाहिए होती हैं। और या असुविधा हो तो किसी पंडित ब्राह्मण से भी आप लिखा सकते हैं सब चीज़ें। मैं जो इसमें चीज़ें बताना चाहता हूँ बड़े ध्यान से सुने कि अमावस्या वाली रात को हल्का भोजन करना चाहिए। अमावस्या पे जो है आपको खाना हल्का करना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए। मैं शाकाहारी होना चाहिए, मैंने पहले बताया कि अमावस्या पे अगर मांसाहार करेंगे तो 72 घंटे तक पेट में ही रहेगा। तो अगले दिन जब नवरात्र शुरू होने वाला है, प्रतिपदा के दिन जो है आप सुबह उठकर नहाएं और अगर हो सके तो आपके पास ही अगर कोई नदी है, गंगा, जमुना, सरस्वती, हमारे यहाँ पे तो तवी है, नदी में स्नान कर लें। स्नान के उपरांत नए वस्त्र पहने, साधक धोती पहने, स्त्री लाल रंग की या पीले रंग की चुनरी को धारण करे, कंबल के आसन पर लाल रेशमी वस्त्र बिछाकर आसन पर जल छिड़कर शुद्ध करें। कंबल सबके पास होते हैं और लाल उस पर कपड़े का आसन बना लीजिए, उस पर जो है जल छिड़क के उसको शुद्ध कर ले। और फिर आपने जो है एक प्रार्थना करनी है कि हे धरती माँ, तुम मेरे भार को ग्रहण कर रही हो, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। मुझे देवी पूजन की शक्ति देते रहना। इसके बाद मिट्टी के कलश पर गाय के गोबर से स्वास्तिक बनाएं, का ध्यान करते के आकार का गणेश बनाएं। ये जो गणेश है ना, मैं आपको एक बहुत चमत्कारी बात बताने वाला हूँ। लोग कहते हैं कि आप चमत्कार करते, मैं कुछ नहीं करता प्रभु, हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। ये अगर रिंकू जी बॉम्बे वाले जुड़े हैं तो उन्होंने भी देखा उनके घर में। मुझे याद आ गया कि उनको तो हमने इनवाइट किया नहीं, वो इस वक्त भी सेवा में होंगे, वो गरीबों की वहाँ सेवा करते हैं बॉम्बे में और बहुत अच्छे डिवोटी हैं। चंडी माँ का मंदिर है इनके वहाँ पे भी। और पूनम गुप्ता, ठीक है जी, मैंने इनवाइट कर दिया। अब भगवान की मर्जी और इनकी किस्मत है, मैं तो कहता हूँ इंतज़ार किया करो। तो आपने कहना, हे धरती माँ, तुम मेरे भार को ग्रहण करती हो, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। मुझे देवी की पूजा की शक्ति देते रहना।
कि देवी पूजन की शक्ति में देवी की पूजना कर सकूं, ऐसी शक्ति मुझे देते रहना। इसके बाद मिट्टी के कलश पर गाय के गोबर का स्वास्तिक बनाएं। गणेश जी का ध्यान करते हैं, मिट्टी के आकार का गणेश बनाएं। आप मत बनाइए गणेश जी मिट्टी का आकार, मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना, तुलसी की मिट्टी उठानी ऐसे, ठीक, और शुद्ध भाव से, अगर आप भक्त हैं तो आप खुद देखेंगे दर्शन क्या होगा। ऐसे पकड़े मिट्टी का मुट्ठी में, और एक कोई सा भी पत्ता जो है, जैसे पान का पत्ता रख लीजिए, ऐसे करके छोड़ दीजिए, मिट्टी गीली होनी चाहिए। जैसे कुम्हार कुछ बना रहे होते हैं, आपको कसम है, आप जो है कुछ नहीं आकार देंगे, आप बस ऐसे करके ओम गम गणपति नमः या ओम श्री गणेशाय नमः करके छोड़ दीजिए, वो अपने आप ही आकार आ जाएगा। अगर आपकी भक्ति अच्छी है तो वो मिट्टी के अंदर आकार आ जाता है गणेश जी का। ये नवरात्रों में मैंने बहुत दफ़ा देखा, और जहाँ मैंने स्थापनाएं दी हैं वहाँ पे भी देखा है। और गणेश जी का ध्यान करते, पिंडी का आकार का गणेश, ये तो कहते बनाए, हम कहते नहीं बनाए, खुद बन जाता। रोली से तिलक करें गणेश जी को, प्रथम पूजा गणेश जी की करें। गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं। चौके के सम्मुख भुरभुरी मिट्टी की, यानी कि जो कच्ची मिट्टी होती है, देवी का स्वरूप का ध्यान करते हुए उसमें जो है बीज देनी चाहिए। प्रतिदिन सुबह शाम पानी देना चाहिए। सिंहासन पर देवी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। यदि मूर्ति ना हो तो देवी के यंत्र की, देवी की तस्वीर की स्थापना भी कर सकते हैं। मूर्ति के निकट चांदी या कांसे के कटोरे में, चांदी या कांसे का कटोरे में निवारण मंत्र लिखकर रख दे। निवारण मंत्र ओम इंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। मंत्र भोजपत्र या पान के पत्ते पर लिखें। भरसक प्रयास करें तो भोजपत्र उपलब्ध हो, अगर भोजपत्र जो हमारे यहाँ बड़े आसानी से मिल जाता है उस पर लिख दें। भोज यानी कि दुकान से आसानी से मिल जाता है। तंत्र मंत्र भी ताम्र पत्ते तांबे के चद्दर पर खुदवा लें।